करुणावतारम् राजाधिराज रघुनंदन शरणागतोऽस्मि 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 दशरथनन्दन श्रीराम रमापति सीताराम पुरुषोत्तम परमात्मा राम रघुकुल नंदन जय श्री राम हरि नारायण कोटि प्रणाम श्रीराम रमापति सीताराम पुरुषोत्तम परमात्मा रघुकुल नंदन जय श्री राम हरि नारायण कोटि प्रणाम श्रीराम रमापति सीताराम पुरुषोत्तम परमात्मा राम रघुकुल नंदन जय श्री राम हरि नारायण कोटि प्रणाम श्रीराम रमापति सीताराम पुरुषोत्तम परमात्मा रघुकुल जय जय श्री राधे। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हाँ प्रारंभ करेंगे। हाँ सर, प्रारंभ करें। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललित श्री विशाखान्वितांश्च रक्तांभूरुहदर्पभञ्जन महसौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहार विलम्बिकेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलेके राधायशोमुखरमत्त खगबलिके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् गंगादितीर्थ परिसेवित पाद पद्मां गोलोकसौख्य रसपूर महिम्ना आप्लाविताखिल सुधा सुजलां सुखाब्धौ राधा मुकुंद मुदितां यमुनां नमामि वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनंदन सनातन नारदेड्य
गोपेश्वर ब्रज विलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका शुष्कनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलभृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राम। पूर्वान्न कथा सत्र में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग तथा स्निग्ध मित्र मंडली को प्रणाम करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से हमें पूर्वान्न और सायं दोनों समय श्रीमद् भागवत कथा स्वरध्वनि में अवगाहन करने का यह परम सौभाग्य उपस्थित है। तो आज के पवित्र दिवस में, आज के जिस दिन पर सौर गणना से नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है, आज पवित्र दिवस पर भगवान सूर्य नारायण मेष राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसी नववर्ष के प्रारंभ में समस्त श्रोतृ मंडली को मैं प्रणाम, अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं। और साथ साथ हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के जो अवतार प्रसंग है, इनके अवतारों के स्मरण करने से, सुबह शाम पाठ करने से समस्त दुखों से पुरुष मुक्त होता है, यह महात्म्य भी कहा गया है। तो इन अवतार चर्चा के प्रसंग में गत दिवस पर जहां कथा की विश्रांति हुई थी, वहां से आगे कथा सुधा में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो भगवान के अवतार निर्देश में पहले पुरुषावतार के बाद प्रथम निर्देश किए थे शौनकादियों का, जो अखंडित ब्रह्मचर्य धारण करके जगत में पूर्व कल्प में विनष्ट आत्मज्ञान का पुनः प्रचार किए थे। फिर द्वितीय निर्देश किए थे कि भगवान वराहदेव का, जो वराहदेव पृथ्वी का उद्धरण किए, हिरण्याक्ष का वध किए, जो यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ का ही जिनसे प्रादुर्भाव हुआ है, वो आदि वराह जी का वर्णन ये द्वितीय निर्देश में, अवतारों की गणना में द्वितीयतः निर्देश है। और आगे तृतीय में देवर्षि नारद जी, जो भक्ति परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, जिनके नाम श्रवण से ही भक्त लोग पुलकित हो जाते हैं। मैं तो इससे समझता हूं कि अगर देवर्षि नारद जी का प्राकट्य न होता तो भक्ति परंपरा ही अधूरा रह जाती, भक्ति का मार्ग ही अस्पष्ट रह जाता। भक्ति का मार्ग में कोई विशिष्ट पथ प्रदर्शक का, मार्गदर्शक का अभाव रह जाता,
अगर देवर्षि नारद ये प्रकट न होते तो देवर्षि नारद जी की तो परम महिमा है, जिसके लिए कहते हैं कि तृतीय में ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद जी प्रकट होते हैं। उसके बाद भगवान नरनारायणी की चर्चा आएगी चतुर्थ निर्देश में। तो मैं प्रिय अवनींद्र जी से निवेदन करता हूं, ये अष्टम और नवम दोनों श्लोकों को पढ़ करके देवर्षि नारद जी और नरनारायण जी के अवतार की कथा को ये उच्चारण करके हमें सुनाएं। जी जी प्रणाम, जय सिया राम। ओम नमो नारायणाय। तृतीयं ऋषि सर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सह तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणा ऋषि भूत्वात्मोपसमोपेत मकरो दुश्चरम तपः। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम, जय सिया राम। नमो नमो, धन्यवाद अवनींद्र जी को। तो ऐसे जो भगवान के देवर्षि नारद जी के अवतार जिसकी चर्चा हम कल किए थे, तो सामान्य जो अवशिष्ट है उस चर्चा को पूर्ण करेंगे। देखिए, देवर्षि नारद जी ये भक्ति मार्ग के प्रमुख आचार्य हैं, विशेषतः श्रीमद् भागवत परंपरा के मूर्धन्यभूत आचार्य हैं, जो ब्रह्मा जी के मुख से जिन्हें श्रीमद् भागवत का साक्षात उपदेश मिला। श्रीमद् भागवत के ये द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय में अंतिम में ये कहते हैं कि एकदा ब्रह्मा जी प्रजापति धर्मपति रेकदा नियमान यमान भद्रं प्रजानाम अन्विच्छन आतिष्ठत स्वार्थ काम्या। एक बार पितामह ब्रह्मा जी जो संपूर्ण जगत के सृष्टि करता है, लोगों के कल्याण के लिए मंगल की भावना से यम नियम को आश्रय करके तपस्या संलग्न थे। उस समय उपयुक्त समय समझ करके और देवर्षि नारद जी उनके पास पहुंच जाते हैं। तंग नारद प्रियतमो रिक्थादानाम अनुव्रत शुश्रूषमाण शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। रिक्थाद कहते हैं पुत्रों को, रिक्त कहते हैं संपत्ति का। पिता की संपत्ति पर अधिकार पुत्र का होता है, पुत्र उसको पिता की संपत्ति को ग्रहण करता है। रिक्थम आददाति रिक्थादः, पिता के जो धन है उसको उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाला। तो ब्रह्मा जी के जो संपत्ति है उस पर अधिकार किसका होगा? उनके पुत्रों का होगा। दक्ष आदि प्रजापति, चाहे देवर्षि नारद, चाहे सनक आदि, चाहे जो जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन पुत्रों में सबसे देवर्षि नारद जी तो ब्रह्मा जी के प्रिय है। तम प्रियतमो रिक्थादानम अनुव्रत, तम नारद प्रियतमो रिक्थादानम अनुव्रत। जो पिता के संपत्ति पाने वाले हैं उनको रिक्था तथा पुत्र, समस्त पुत्रों में देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के परम प्रिय हैं और अनुगत हैं। तो ये देवर्षि नारद जी अत्यंत सेवा से, अपने शील से और विनय से, इंद्रिय संयम से ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लेते हैं। जब देखते हैं कि ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए तो देवर्षि नारद जी बड़े चातुर्य से मायां विविदिशन विष्णु मायेशस्य महामुनि महाभागवतो राजन पितरम पर्यतोषयत। देखते हैं पिताजी संतुष्ट हो गए तो महाभागवत समझ जाते हैं कि देवर्षि नारद जी के लिए महाभागवत शब्द का प्रयोग आया है कि भक्त प्रवर, भक्त चूड़ामणि देवर्षि नारद जी पिताजी को संतुष्ट करके क्या ना तुष्टं निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहम देवर्षि परिपप्रच्छ भवान जन्मान पृच्छति। जब ब्रह्मा जी को संतुष्ट देखते हैं देवर्षि नारद जी,
तो श्रीमद् भागवत के बारे में प्रश्न सुखदेव जी कहते हैं, आपने जो प्रश्न कर रहे हैं वही प्रश्न देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी को किए कि आपको जो भागवत ज्ञान मिला है, जिस ज्ञान के आधार पर आप कभी मोहित नहीं होते हैं, उस दिव्य ज्ञान को हमें सुना बताइए। तो ब्रह्मा जी तो और सब ब्रह्मा जी के समस्त पुत्रों में देवर्षि नारद जी तो प्रिय है, तो उनको अपनी भक्ति संपत्ति के सुयोग्य अधिकारी समझते हुए ब्रह्मा जी अपने प्रिय पुत्र देवर्षि नारद जी को भक्ति ज्ञान का समर्पण करते हैं, श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान करते हैं, जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान उन्हें साक्षात नारायण से मिला था। उन 10 लक्षण विशिष्ट भागवत को तस्माइदं भागवतम पुराणं 10 लक्षणम प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत, प्रसन्न होकर के अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी 10 लक्षण विशिष्ट श्रीमद् भागवत का उपदेश करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी के भक्ति ज्ञान के उत्तराधिकारी देवर्षि नारद जी होते हैं, सृष्टि ज्ञान के उत्तराधिकारी दक्ष आदि प्रजापति होते हैं, और उनके जो योग के, ज्ञान के, तपस्या के सबके अलग अलग उत्तराधिकारी होते हैं। तो भक्ति के अधिकारी देवर्षि नारद जी होते हैं। तो उसमें तो ब्रह्मा जी के रूप में भगवान साक्षात ही उनको भागवत का उपदेश दिए हैं। तो कस्मै येन विभासितोयम अतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा, 12 स्कंद के अंतिम अध्याय में, त्रयोदश अध्याय में यही विषय वर्णित है कि कस्मै येन विभासितोयम अतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। ये ज्ञान प्रदीप रूप श्रीमद् भागवत को पितामह ब्रह्मा जी को साक्षात नारायण ने उपदेश दिए थे। कस्मै येन विभासितोयमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। फिर भगवान स्वयं ही ब्रह्मा जी के रूप में देवर्षि नारद जी को उपदेश करते हैं, तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। और भगवान स्वयं ही नारद जी के रूप में वेद व्यास को उपदेश करते हैं, योगींद्राय तदात्मनाथ भगवद राताय कारुण्यतः तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। वही भागवत को श्री भगवान ही सुखदेव जी के रूप में राजर्षि परीक्षित जी को, योगींद्र के रूप में राजर्षि परीक्षित को सुनाते हैं। वही तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। और विशोक परम सत्य स्वरूप श्री भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो देवर्षि नारद जी भागवत धर्म के प्रवर्तक है, भागवत धर्म के आचार्य हैं, भागवत धर्म के प्रमुख उपदेष्टा हैं, भगवान के परम प्रिय है। जैसे हमारे पूज्य आचार्य नरोत्तम प्रभु जी हमें सुनाए थे कि देवर्षि नारद जी के विषय में, ये देवर्षि में प्रियतमो यदि मो धनदात्मजो तत्तथा साधयिष्यामि जदगीतं तन्महात्मना। उलूखले में बंधे हुए भगवान अर्जुन वृक्षों को देखकर ये सोचते हैं कि देवर्षि में प्रियतम। उलूख यमलार्जुनों को देख करके भगवान का स्मरण आ जाता है। देवर्षि नारद जी के अभिशाप से नलकूबर मणिग्रीव ये यमलार्जुन वृक्ष हुए हैं। तो भगवान खुद अंतर में कहते हैं देवर्षि मेरे प्रियतम है, मेरे श्रेष्ठ भक्त है। और वो जैसे ही उन्होंने उनको वर दिया था कि दिव्य सरक्षते, दिव्य 100 वर्ष व्यतीत होने पर आपको भगवान के दर्शन होंगे, फिर आप मुक्त होंगे। तो देवर्षि नारद जी मेरे प्रियतम है, तो उनको वचन को मैं सत्य करूंगा। तो भगवान खुद अपने मुख से कहते हैं देवर्षि में प्रियतम। समस्त भक्तों में देवर्षि नारद जी मेरे प्रियतम है। तो भगवान किस भक्त को प्रियतम कहे, ये तो उसका परम सौभाग्य है। देवर्षि नारद जी ऐसे भक्त हैं, किसी को उपदेश देने में वो परामुख नहीं होते हैं। पिता को उपदेश देते हैं, पुत्र को भी देते हैं। और प्राचीन वर्ष के पुत्र जो प्रचेतागण है उनको उपदेश देते हैं, और इधर आकर के उनके पिताजी को, प्राचीन वर्षी को
उपदेश देकर कहते हैं प्राचीन बरही तुम क्या करते हो, कर्मकांड में लगे हुए हो, सारे भूमंडल को कुशों से भर दिए हो, लेकिन कर्म से, ये यज्ञ से वो परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम जिन पशुओं का यज्ञ में वध किए हो वो पशुलोक तुम्हें अपेक्षा कर रहे हैं मार्ग में, ये कब प्राचीन बरही आएगा, हम उसको आक्रमण करेंगे। तो देवर्षि नारद जी पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही को दिव्य विमल आत्मज्ञान का प्रदान करते हैं। और देवर्षि नारद जी के शिष्य तो स्वयं मनु के पुत्र प्रियव्रत जी भी हैं, और ध्रुव जी, प्रहलाद जी जैसे दिव्य दिव्य भक्त सब देवर्षि नारद जी के शिष्य हैं। तो इस तरह भक्ति के प्रमुख परम आचार्य देवर्षि नारद जी हैं। स्पष्ट रूप से मुक्त कंठ से भगवत भक्ति का महात्म का उद्घोषण करते हैं। जिस देखिए चतुर्थ स्कंद के 31 अध्याय में देवर्षि नारद जी का वचन, एक दो श्लोक सुनिए, देखिए कितने स्पष्ट कंठ से भक्ति के महात्म्य को गान करते हैं। तज्जन्म तानि कर्माणि, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुष तन्मनो वचः, नृणाम जेने जेन जेने सेव्यते हरिश्वरः। वही जन्म जन्म है, वही कर्म कर्म है जिससे विश्वात्मा भगवान की सेवा हो। तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुष तन्मनो वचः, नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वरः। और व्यतिरेक मुख से कहते हैं किंग जन्म भी स्त्रीभिर्वेह शौक्ल सावित्र याज्ञिकेयी, कर्म भीर्वा त्रयी प्रोक्ते नजत्रात्म प्रदो हरि। उन तीनों जन्म से क्या लाभ है, शौक्र जन्म, सावित्र यज्ञ और याज्ञिक का जन्म, तीनों यज्ञ से क्या लाभ है। जहां पर आत्मप्रद भगवान श्रीहरि नहीं है, उस वेदाध्ययन से क्या लाभ है, तपस्या से क्या लाभ है, वो दिव्य वाणी से क्या लाभ है, चित्तवृत्ति से क्या लाभ है, बुद्धि से क्या लाभ है, उस बल से, इंद्रिय पाठव से क्या लाभ है, योग से, सांख्य से, न्यास से, स्वाध्याय से क्या लाभ है, अन्यान्य मंगलप्रद कार्यों से क्या लाभ है, जहां आत्मप्रद श्रीहरि नहीं है। श्रुतेन तपसा वाकिम वचो भी चित्तवृत्ति भी बुद्ध्या वा निपुणया, बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा, किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि, किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः। श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा, श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरर्थतः, सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मदः प्रियः। और ये प्रसिद्ध श्लोक, यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। ये देवर्षि नारद जी के ही मुख कमल समुद्गीर्ण है। और देवर्षि नारद जी का जो दिव्य वचन है कि हरिदेहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वर इत्यादि जो वचन है, जो देवर्षि नारद जी मुक्त कंठ में भक्ति की महिमा का गान करते हैं, जो सातस्मिन् परम रूपा त्रिशक्तस्य त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी इत्यादि भक्ति सूत्र में जो अत्यंत स्पष्ट कंठ में कहे, नारद पांचरात्र में जो स्पष्ट कंठ से कहे, श्रीमद् भागवत में भी जहां जहां देवर्षि नारद जी का चरित्र है वो तो अवर्णनीय है। वो कभी कभी कलह भी लगाते हैं लेकिन कल्याण के लिए, और सभी लोग समस्या में पड़ते हैं तो देवर्षि नारद जी के शरणापन्न होते हैं। केवल भक्ति के लिए नहीं, किसी की और कन्या की शादी नहीं हो पाती है, वो देवर्षि नारद जी के शरणापन्न होते हैं और देवर्षि नारद जी बड़े आदर से उसका समाधान कर लेते हैं। तो त्रिभुवन के मंगलकामी है और नित्य निरंतर त्रिभुवन में वीणा में भगवत गुणगान करते हुए स्वयं मत्त रहते हैं और संपूर्ण जगत को आमोदित करते हैं। देखिए जिसका
वर्णन करते हैं श्री सुत महर्षि। अहो देवर्षि धन्योयं, अहो देवर्षि धन्योयं, यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन माद्यन निदन तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत, रमयत्यातुरम जगत। ये आतुर जगत को ये तृप्ति प्रदान करते हैं, निरंतर देवदत्त वीणा में भगवान के गुणों को गान करते हुए। और भगवान की कृपा से 14 भुवन में, ब्रह्मांड के भीतर या ब्रह्मांड के बाहर, इनकी कहीं पर भी बेरोक तक गति है। स्वयं कहते हैं देवर्षि नारद जी कि अंतर बहिश्च लोकांग स्त्रीन पर्जे म्यस्कंदित व्रत अनुग्रहान महाविष्णु अभिघात गति क्वचित। अंतर और बाहर, त्रिभुवन के अंतर, त्रिभुवन के बाहर, ब्रह्मांड के भीतर बाहर मैं अस्कंदित गति हूं, अस्कंदित व्रत हूं और अभिघात गति हूं, विचरण करता हूं। तो ऐसे देवर्षि नारद जी को हम लोग प्रणाम करते हुए उनसे भगवत भक्ति की और भागवत मार्ग में, भागवत परंपरा में वृद्ध जनों के, भक्तों के मार्ग को अनुसरण करने के लिए आशीर्वाद चाहते हुए हम भगवान के परवर्ती अवतार जो हैं उनमें प्रवेश करना चाहते हैं। भगवान के चतुर्थ निर्देश है सुत जी नरनारायण अवतार को। ये तो अत्यंत दिव्य अवतार है। नरनारायण जो अवतार है विलक्षण अवतार है, क्योंकि हम जब श्रीमद् भागवत का हो, किसी भी पुराण का पाठ करना शुरू करते हैं तो नरनारायण जी को प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। क्योंकि ये भारतवर्ष के अधिदेवता है। भारतवर्ष के कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में तपस्या निरत है, आज भी तपस्या करते हैं। और इनके लिए पंचम स्कंद में तो ये वचन है कि देवर्षि नरनारायण जी अद्यापि तपो व्यक्तगतिश्चरति। ये पंचम स्कंद के 29 अध्याय का वचन है। भारतेपि वर्षे भगवान नरनारायण आकल्पांतम उपचित धर्मज्ञान वैराग्ये सर्ज्य उपशम उपरम आत्मोपलंभनम अनुग्रहाय आत्मा आत्मवताम अनुकंपया तपो व्यक्तगतिश्चरति। अव्यक्त गति होकर के ये नरनारायण भारतवर्ष में तपस्या करते हैं। बद्र, इनके नाम से ही बद्रिका धाम है। बद्रिका धाम के तो अधिदेवता नरनारायण है, संपूर्ण भारत वर्ष के अधिदेवता है। जैसे नववर्षों में, जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में अलग अलग अधिदेवता है, तो भारतवर्ष की अधिदेवता नरनारायण है। ये 2 होने पर भी एक रूप से गणना है। तो इनकी पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उनकी विशेष चर्चा करेंगे। ये कहते हैं तुर्जे धर्म कला सर्गे, तुर्जे धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वात्मोपशमोपेत मकरो दुश्चरं तपः। तुर्जे धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वात्मोपशमोपेत मकरो दुश्चरं तपः। तुर्जे अर्थात चतुर्थ निर्देश में कह रहे हैं धर्म कला सर्गे, वो धर्म जी के संतान के रूप में धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान ये नरनारायण ऋषि होकर के प्रकट हुए हैं। भूत्वात्मोपशमोपेतम, आत्मोपशम से संयुक्त, आत्मज्ञान से संयुक्त दुश्चर तपस्या की भगवान ने। दुश्चर तपस्या का अनुष्ठान करते हैं नरनारायण ऋषि। इसके श्रीधर स्वामी जी की टीका देखते हैं, कहते हैं देखिए तुर्जे चतुर्थ अवतारे नरनारायण अवतारंगा तुर्जे इति, तुर्जे चतुर्थे अवतारे धर्मस्य कला अंशो भार्या। यहाँ कला शब्द से भार्या को कहते हैं, क्योंकि भार्या तो उनका अंश होता है। इसलिए धर्म कला सर्गे, कला का अर्थ है धर्म जी की पत्नी
जो मूर्ति देवी है उनसे भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। अर्धो वा एस आत्मनो दत्त पत्नी श्रुते, कहते हैं कला, पत्नी को कला कहते हैं, पत्नी को अंश कहते हैं। इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण देते हैं श्रुति का, अर्धो वा एस आत्मनो दत्त पत्नी, पत्नी तो पुरुष का आधा भाग होता है और अर्ध अंश होता है, इसलिए पत्नी अंश होने से यहाँ पत्नी को कला शब्द से कहें। धर्म कला सर्गे, धर्मस्य कला अंश भार्या, धर्म जी की जो पत्नी है भार्या है, इस धर्म जी की तो 13 पत्नियां थी, इसका आगे उल्लेख होगा। उनमें से मूर्ति देवी जो प्रमुख पत्नी है, उनसे भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। तस्या सर्गे ऋषि भूत्वा इति एकावतारत्वं दर्शयति, कहते हैं ऋषि भूत्वा इति, ऋषि हो करके, इसमें दुस्तरम तपह चकार अकरोत, इसमें ये दो होने पर भी दोनों की एक रूपता है, दोनों का अभेद है, इसलिए दोनों की एक अवतार में परिगणना है। देखिए इनका जो अवतार की गणना है, यहाँ तो संख्या रूप से कहे हैं। भागवत में अवतारों की गणना मुख्यतः ये प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में है और द्वितीय स्कंद के ये 7वें अध्याय में है, और द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, और एकादश स्कंद के 4th अध्याय में द्रुमिल जो योगीश्वर वह कहते हैं। 3 जगह हो गया, और एक जगह 10वें स्कंद के 44 अध्याय में जो अक्रूर जी भगवान को स्तुति करते हैं, वहां भी संक्षेप से कुछ अवतारों की गणना है। मुख्यतः 3 जगह है, एक तो प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में, द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में, और एकादश स्कंद के 4th अध्याय में। तो यहाँ तो इतना ही बताया, लेकिन द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में और एकादश स्कंद के 4th अध्याय में नर नारायण जी के अवतार का प्रसंग कुछ विस्तार से है। तो अब नर नारायण जी के प्रसंग को उसी के अनुसार सामान्य चर्चा करेंगे, क्योंकि उस अवतार का जो पूर्ण परिचय, पूर्ण स्वरूप यथावत हमारे सामने उपस्थित हो सकता है। जब आगे हम द्वितीय स्कंद पढ़ेंगे तो पुनः चर्चा होगी, लेकिन भगवान की चर्चा जल्दी जितना हो जाए वो तो हमारा भाग्य है। तो द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में यहाँ 2 श्लोक है नर नारायण के अवतार के विषय में। पहला श्लोक है, धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनीष्ट मूर्त्याम, धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनीष्ट मूर्त्याम, नारायणो नर ऋषि नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव, नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव, दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोकं देव्यस्त्वनंग पृतना घटितुं न शेकु, देव्यस्त्वनंग पृतना घटितुं न शेकु। कहते हैं धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में अब प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है, स्वतप प्रभाव, स्व एव तप प्रभाव यस्य, भगवान की तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं, अनंग पृतना, अनंग की सैन्य जो है, कामदेव की सैन्य जो इंद्र भेजे थे, वो उनके सामने आते ही उनका प्रभाव तो वो खो बैठते हैं। ये कामदेव जो इंद्र के भेजे हुए कामदेव रूप सैन्य, वो अपने हाव भाव से भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनीष्ट मूर्त्याम, नारायणो नर इति स्वतप प्रभावो, देव्यस्त्वनं दृष्टात्मनो भगवतो नियमावलोकं, देव्यस्त्वनंग पृतना घटितुं न शेकु। अनंग पृतना, अनंग के जो सैन्य है वो घटितुं न शेकु, वो कुछ भी कर नहीं पाए। दृष्टा भगवतो नियमावलोकं, भगवान के नियम का विनाश नहीं है,
वो उनका जो ब्रह्मचर्य, जो को मनोसंयम, उसका एक बिंदु भी उनको हलचल नहीं कर पाए। तो आगे कहते हैं, कामं दहन्ति कृतिनो ननुरोषदृष्ट्या, कामं दहन्ति कृतिनो ननुरोषदृष्ट्या, रोषं दहन्तमुतते न दहन्त्यसह्यम्, स्वयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामः कथं नु पुनरस्य मनस्रयेत, काम कथं नु पुनरस्य मनस्रयेत। कहते हैं, इस देखिए बड़े सुंदर श्लोक है। कहते हैं ब्रह्मा जी, बड़े बड़े महानुभाव अपनी रोषभरी दृष्टि से तो काम को, कामदेव को नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, काम को भस्म भी कर देते हैं। लेकिन वो अपने आप को जलाने वाले जो क्रोध है, असह्य क्रोध को तो वो जला नहीं पाते, काम को जला देते हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा को जलाने वाले क्रोध को तो जला नहीं पाते हैं। वही क्रोध नरनारायण भगवान के निर्मल हृदय में प्रवेश करने से पहले ही डर के मारे कंपित हो जाता है। नरनारायण के स्वरूप को देख करके क्रोध उनके हृदय में प्रवेश क्या करेगा, प्रकंपित हो जाता है। कहते हैं, स्वयं यदंतरमलम प्रविशन बिभेति, काम कथं नु पुनरस्य मनस्रयेत। कहते हैं, काम तो काम के बाद तो क्रोध का जन्म होता है। काम का, ऐसे तो काम का अनुजा है क्रोध, कामं अनुजायते, लेकिन काम से, काम का स्थूल रूप है क्रोध। संग से काम होता है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, उत्तर स्वरूप तो स्थूल रूप होता है। लेकिन और तो बड़े बड़े ऋषिगण काम को जला देते हैं, लेकिन क्रोध को जला नहीं पाते हैं। इससे क्या अर्थ होता है, काम से क्रोध का महत्व ज्यादा है, काम से क्रोध बलवान है, काम से क्रोध अधिक शक्तिशाली है। तो अगर लेकिन नरनारायण भगवान के पास क्रोध तो पहुंच ही नहीं पाता है, तो क्रोध इतना काम से बलवान क्रोध अगर नहीं पहुंच पाता है, तो उससे तो क्रोध से तो लघु है काम, वो कैसे पहुंचेगा। स्वयं यदंतरमलम प्रविशन बिभेति, काम कथं नु पुनरस्य मनस्त्रयेत। तो अगर क्रोध ही भय कर जाता है, क्रोध ही नरनारायण भगवान को देखकर कांपने लगता है कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, तो अगर क्रोध की ऐसी अवस्था है तो काम की क्या बात है, काम कैसे प्रवेश करेगा। तो काम के विषय में जो यहाँ जो सूक्ष्म चर्चा हुई, ये आगे एकादश स्कंद के 4th अध्याय में द्रुमिल योगीश्वर इस विषय को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं, उस प्रसंग को थोड़ा देखते, अत्यंत सुंदर चरित्र है। देखिए, ये इसी श्लोक को कहते हैं, इसको कहते हैं कि इंद्र कैसे नरनारायण ऋषि को प्रभावित करने के लिए, तपस्या से डिगाने के लिए, तपस्या से विच्युत करने के लिए काम की पूरा सेना को इंद्र ने भेज दी। अप्सरा को, बसंत ऋतु को, कामदेव को, सुगंधित पवन को ये इंद्र भेज देते हैं। इंद्र देखिए, एकादश स्कंद के 4th अध्याय में ये 11 श्लोकों में वहां विशद वर्णन है भगवान नरनारायण के चरित्र का। देखिए, अत्यंत सुंदर प्रसंग है। कहते हैं, धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम, नारायणो नर ऋषि प्रवर प्रशांत, नैष्कर्म लक्षण मुवाच चचार कर्मो, चाद्यापि योद्यापि चास्त ऋषि वर्ज्य निषेवितांघ्री। ओ धर्म की पत्नी मूर्ति देवी से भगवान का प्राकट्य है। धर्म की तो और भी पत्नियां थी, ऐसे वर्णना है, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीर, मूर्ति, धर्मस्य पत्न्यः। 300 पत्नियां धर्म की अलग अलग पत्नियां है कि तो सद्धर्म की श्रद्धा पत्नी से शुभ का जन्म होता है, और मैत्री से प्रश्रय का जन्म, प्रसाद का जन्म होता है, और दया से अभय का जन्म होता है इत्यादि। तो 4th स्कंद के 8वें अध्याय में विशद वर्णन है, उसको नहीं आलोचना नहीं करते हैं। तो धर्मदेव की जो
मूर्ति नामनी पत्नी है तो उससे नर नारायण भगवान का प्राकट्य होता है। अर्थात धर्म जब मूर्तिमान होता है तो वहां पर भगवान का प्राकट्य होता है। रामायण में ये वचन आता है, रामो विग्रहवान धर्म। राम भगवान श्री राम तो ये धर्म का ही विग्रहवान है, विग्रह स्वरूप है, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। और धर्म जी की मूर्ति नामक पत्नी से ही, पत्नी के गर्भ से ही नर नारायण भगवान का प्राकट्य होता है। अर्थात धर्म जब मूर्तिमान होता है तो वहीं पर भगवान का प्राकट्य होता है। जब भगवान प्रकट होते हैं और ये प्रकट, उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात करने वाले भगवत आराधना रूप कर्म का उपदेश किया, जो वस्तुतः कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है और उन्हीं ने और नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। और केवल उपदेश नहीं किए, खुद भी उन्होंने चचारो उस नैष्कर्म्य रूप जो कर्म है उसका आचरण करते हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमल की सेवा करते रहते हैं और बदरिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए वो आज भी विराजमान है। जिसको हम कहे थे कि पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में भारतवर्ष के अधिदेवता नरनारायण के रूप में जिनका वर्णन किया गया, कहा गया है, भारते भी वर्षे भगवान नरनारायणाक्ष आकल्पांतम उपचित धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्य उपशम उपरम आत्मोपलंबनम अनुग्रहाय भक्तानाम आत्मगत अनुग्रहाय आत्मवतांग अनुकंपया तपो व्यक्तगतिश्चरति। तो ये प्रकट होकर के जो तपस्या करते हैं तो इंद्र जी को बड़ा इतने तपस्या करते हैं, इंद्र जी को भय हो जाता है। इंद्रो विसंख्य मम धाम जिघृक्षतीति कामन्यजुंक्त सगणं सबदर्जुपाख्यं गत्वाप्सरो गण बसंत सुमंदवाति स्त्री प्रेक्षणे सुभिरविध्यत तन्महिज्ञः। देखिए अर्थ का स्वभाव है, और जो अर्थ का जो पंचदश अनर्थक है, एते पंचदशानर्था अर्थ मूला मतानुराम। उसमें मुख्य अनर्थ है कि भेदो वैरम अविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च। ज्यादा अर्थ हो तो भेद बुद्धि, शत्रुता, अविश्वास, स्पर्धा करना, ये सब अपने आप आ जाते हैं। और इंद्रदेव तो त्रिभुवन के अधीश्वर है, समस्त ऐश्वर्य के अधिपति है, इसलिए सब समय उनके मन में अविश्वास बना रहता है, संस्पर्धा बनी रहती है। कोई अत्यंत दुस्तर तपस्या करता है, वो सोच लेते हैं कि कहीं मेरे इंद्र पद को तो छीन नहीं लेगा। ये ऐश्वर्य का स्वभाव है। सब जो ज्यादा ऐश्वर्य होता है तो अविश्वास आ जाता है, सभी को विश्वास हो जाता है, अपने परिवार लोगों को विश्वास हो जाता है, कहीं परिवार लोग तो धन छीन नहीं लेंगे। ये संपत्ति का स्वभाव है। तो इंद्रो विसंख्य मम धाम जिघृक्षतीति, इंद्र सोचते हैं कि कहीं मेरे धाम को तो न लेंगे। नर नारायण भगवान की कृपा से इंद्र को इंद्र पद मिला है, लेकिन ऐश्वर्य के प्रभाव से देवराज इंद्र भी भगवान के विभूति होने पर भी उनको ये शंका आ जाती है। तो क्या करते हैं ना, कामं निजुक्त सगणं सबदर्जुपाख्यम, गण सहित कामदेव को नियुक्त करते, तुम जाओ बदरिका आश्रम पे पहुंचो। तो कामदेव पहुंचते अपने सेना के साथ। गत्वाप्सरो गण बसंत सुमंदवाति, अप्सरा गण बसंत ऋतु और मंद मधुर सुगंधित वायु, ये जो कामदेव के सैन्य है उनके साथ उनको लेकर के त्रिप्रेक्षणे सुभी रविध्य दतन्महिज्ञ, और स्त्री के प्रेक्षण रूप बाण से, स्त्रियों के जो कटाक्ष रूप बाण से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगते हैं। अविद्यत अतन्महिज्ञ, नारायण भगवान के प्रभाव से इंद्र बिल्कुल अपरिचित थे, इसलिए विद्ध करने को चेष्टा करते हैं। विज्ञाय शक्र कृतमक्रममादिदेव, विज्ञाय शक्र कृतमक्रममादिदेव
प्राह प्रहस्य गत विस्मये जमानान माभष्टवो मदन मारुत देव बद्धो गृहीतनो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम। और नर नारायणी समझ जाते हैं कि ये इंद्र का ही, देवराज इंद्र का ये कुचक्र है। और ये समझ करके वो न क्रुद्ध होते हैं, तो उनका तो कामदेव का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कामदेव अपने सेना के साथ थर थर कांपने लगता है कि हमारा प्रभाव तो नष्ट हो गया। लेकिन तब नर नारायण भगवान क्या करते हैं ना, गत विस्मय ए जमानान, अत्यंत विस्मित होकर डर से कांपने वाले कामदेव और उनके सैन्य को बुला करके ये कहते हैं, अभय देकर कहते हैं, माभष्टभो मदन मारुत देव बद्धो, हे कामदेव, हे बसंत पवन, हे देव बधुगण, आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, तुम लोग डरना नहीं, आओ मेरे आतिथ्य स्वीकार करो। हमारे आश्रम में आकर आतिथ्य स्वीकार न करके कैसे लौट जाओगे, अभी यहीं रहो, मेरे आश्रम को शून्य मत करो। गृहीतनो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम, मेरे आश्रम को शून्य मत करो। अब जैसे ऐसे कहते हैं तो इस इनके मधुर वचन को सुन करके, प्रशांत मुख को अवलोकन करके ये कामदेव अत्यंत विस्मित हो जाते हैं। एवं ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवः शबरीर नम्र शिरसः सघृणौ तमोचु। जब ऐसे हे राजन नरदेव, हे परीक्षित जी, जब ऐसे भगवान श्री नर नारायण जो जिनके अपकार करने के लिए कामदेव आया था, कुछ तो कर नहीं पाए, लेकिन भगवान उनको बुला करके आतिथ्य के लिए कह रहे हैं, आप आइए, भय करना नहीं है, मेरे आश्रम में आकर कुछ देर बैठिए और मैं अतिथि सत्कार करके आप लोगों को छोड़ूंगा। तो ऐसे वाणी सुन करके तो ये तो कामदेव के जीवन में पहला अवसर है, विफल हो गए। और वो तो भगवान तो क्रोध करने की बात नहीं है, बड़ी प्रीति से प्रेम से अतिथि सत्कार के लिए बुला रहे हैं। और तब देख करके ये अत्यंत विस्मित होकर कहते हैं, शबरीर नम्र शिरस, लज्जा से इनका सिर झुक गया, शबरी लज्जा से नम्र हो गया। सघूणम, अत्यंत करुणा परायण देवर्षि ये नर नारायण जी को कामदेव और उनके जो सैन्यगण कहते हैं, नैतद विभो तोई परे विकृते विचित्रम, हे प्रभु आप तो माया से परे हैं, अविकृत है, इसलिए आपका ऐसा स्वभाव होना कि क्रोध न आना ये विचित्र नहीं है। स्वाराम धीर निकरानत पाद पद्मे, आत्माराम धीर समूह आपके चरण कमल में आनत रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, तो इसके आपके ऐसा स्वभाव तो विचित्र नहीं है। इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवा शबरीर नम्र शिरसः सघृणौ तमोचु, नैतद् विभो त्वयि परे विकृते विचित्रं, स्वारामधीर निकरानत पाद पद्मे, त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तराया, शोको विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते, नान्यस्य बर्हिषि बलिं ददतस्व भागान्, धत्ते पदम त्वमविता यदि विघ्न मूर्ध्नि। देखिए यहाँ देवता लोग कामदेव प्रवृत्ति अत्यंत भक्ति सिद्धांत के दिव्य श्लोक कहते हैं, दिव्य सिद्धांत कहते हैं कि हे राजन, कहते हैं आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी जो अमरावती है उसको उल्लंघन करके आपके परमधाम पहुंच जाते हैं, इसलिए इनको सहन न करते हुए जब ये भजन करने लगते हैं तो देवता लोग बड़े बड़े विघ्न रुकावट डालते रहते हैं इनके मार्ग में। लेकिन जो लोग कर्मकांड में तत्पर होकर के देवताओं को ही बलि देते हुए उनको उपासना करते रहते हैं, उनको अपना भाग देते रहते हैं, उन देवता लोग उन कर्मकांडियों के लिए कोई विघ्न नहीं करते हैं, रुकावट नहीं डालते, कहते हैं ये तो हमारा अधीन है, हमें ही पूजा कर रहा है, विघ्न क्या करना है। लेकिन जो हमें पूजा न करके हमारी राजधानी अमरावती को उल्लंघन करके हमारे राजधानी के ऊपर पैर रख करके
भगवान के परम धाम को जाना चाहते हैं, उनको तो विघ्न करना चाहिए, क्योंकि हम लंघन करके जाएंगे। तो देवता लोग तो विघ्न करते हैं, लेकिन वो विघ्न करने पर भी किसी प्रकार का वो भक्तों को अपने मार्ग से च्युत नहीं कर पाते हैं, बल्कि वे आपकी चरण कमलों की छत्र छाया में रहते हुए, आपके चरण कमलों के सहारे रहते हैं। तो क्या करते हैं, वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर वो तो आगे बढ़ जाते हैं। विघ्न वो तो आता रहता है, विघ्न देवता लोग ही विघ्न करते हैं। जो त्रिभुवन के रक्षक है वही देवता लोग, ये सोच करके हमारे अधीनस्थ है जो है, ये हमें उल्लंघन करके, हमारी अमरावती पुरी को उल्लंघन करके ये ऊपर चले जाएगा, विघ्न करना चाहिए, विघ्न करते हैं। लेकिन आपके चरण कमलों के अभय छाया में विराजित ये भक्तगण तो उन विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे निकल जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते, भले विघ्न आए। और देखिए आगे कहते हैं ये कामदेव क्षित्र त्रिकाल गुणमारुत सहिष्ण जय हो, जो क्षित्र त्रिकाल गुणमारुत सहिष्ण, क्षित्र त्रिकाल गुणमारुत जय सहिष्णा नश्मान पार जलधि न तितिर्ज केचित् क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वसं पदे गो मज्जन्ति दुश्चर तपश्च वृथोत्सृजन्ति। क्षुधा तृषा और ये सर्दी गर्मी आंधी पानी जैसे ऐसे कष्टों को बड़े बड़े तपस्वी लोग तो सह जाते हैं, अपने रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय को भी वशीभूत कर लेते हैं। लेकिन इतना करने, ये तो समुद्र के समान है। क्षुधा तृषा गर्मी वर्षा सर्दी गर्मी पानी सब पानी आंधी पानी और रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय, इनको जय करना तो समुद्र को पार करना जैसा है। लेकिन फिर इतना जय करने के बाद भी ऐसे क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, जो कि तो एक क्या है ना, वो क्रोध तो गाय के खुरे से बने गड्ढे के समान है। समुद्र को तर जाते हैं, लेकिन गाय के खुरे से बने गड्ढे के जैसे जो क्रोध है उतना जल को पार नहीं कर पाते हैं। दुश्चर तपश्च वृथोत्सृजन्ति, क्रोध के वशीभूत होकर के अपनी दुश्चर तपस्या को वृथा नष्ट कर देते हैं, विफल क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। क्षुधा तृषा इत्यादि रूप दुस्तर समुद्र को पार कर जाते हैं। लेकिन देखो विडंबना है, वो गाय के खुरे से बने गड्ढे के समान जो छोटा सा क्रोध है उसको जय कर नहीं पाते हैं। पितृत्रिकाल गुण मारुत जय सहिष्णा नश्मान अपार जलधि न तितिर्ज केचित् क्रोधस्य जानति विफलस्य वसं पदे गोर्मज्जन्ति दुश्चर तपश्च वृथोत्सृजन्ति। इत्थं प्रगृणतां तेषां स्त्रियोत्यद्भुत दर्शना दर्शयामास शुश्रूषाम स्वार्चिता कुर्वती विभु। तो ऐसे कामदेव और उनके कामदेव के सैन्यगण इस तरह स्तुति कर रहे थे। अब भगवान नर नारायण तो उनको आतिथ्य करेंगे, उनको बुलाकर अब वो देखिए कि उनका विचित्र आचरण देखिए, और दिखाते हैं कि अत्यंत सुंदरी रमणीया उन नर नारायण भगवान की सेवा में लगे हुए ये दर्शन कराते हैं, ये जो दिव्य दर्शन करा देते हैं। देखो उनकी इच्छा से स्त्रियों अद्भुत दर्शना दर्शयामास शुश्रूषाम सुरतिता कुर्वती विभु। और जो देवतागण क्या होता है, देवतागण अब जब देखे उन स्त्रियों को देखे, उनके दिव्य सौंदर्य के सामने उन देवांगनाओं का, उन जो देवता जो अप्सरागण आए थे उनका चेहरा ही फीका पड़ गया, और ये श्रीहीन होकर उन नर नारायण भगवान को, भगवान की सेवा करने वाले जो दिव्य रमणीयाओं का दर्शन हुआ, उनके गंध से ही मोहित हो गए। देखिए नर नारायण भगवान को मोहित करने के लिए आए थे, और भगवान ने योग बल से ऐसे रमणीयों को दिखाया जो उनके सेवा में संलग्न थे, जिनके दिव्य सौंदर्य से इनकी कांति फीकी हो गई और उनके गंध से यही मोहित हो गए। और उन भगवान ने आगे कहते हैं आशांग एकतमान बृंध्वंग सवर्णांग स्वर्गभूषणाम। देखो देवता लोग, कामदेव सुनो, आप लोग इन्हीं से किसी एक को
जो तुम्हारे अनुरूप है आप चुनकर ले जाइए, और वह स्वर्गलोक की शोभा को बढ़ाने वाली होगी। तो आशांग एकतमांग ब्रह्मम सवर्णांग स्वर्गभूषणाम, जो ऐसे कहते हैं तब ओम इत्यादि समानम्य नत्वाते सुरवंदिनः उर्वशी मत्सर श्रेष्ठाम पुरस्कृत्य दिवम यजुहु। तो भगवान की आदेश को मानते हुए ये कामदेव आदि देवगण उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ जो रमणी है उनको लेकर के स्वर्ग में चले जाते। उनका नाम है उर्वशी। ये भगवान नरनारायण के उरु से प्रकट होने से उनको उर्वशी कहते हैं। तो उर्वशी जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है, उनको नरनारायण भगवान ने ही इंद्र को दिए थे। और जाकर के ये तो कामदेव आदि, तो कामदेव बसंत मलयानिल ये सब तो बड़ा मुग्ध हो गए थे भगवान के प्रभाव देख करके। वहां जाकर के इंद्र की सभा में जब सारे देवता खचाखच भरे हुए थे, उन देव सभा में ये कामदेव इंद्रायानम या सदसी सुन्नता त्रिदिवो कसाम उतूर नारायण बलम शक्रस तत्रास विस्मित। भगवान नरनारायण के दिव्य बल का, दिव्य प्रभाव का भरी भरी सभा में कामदेव आदि वर्णन करते हैं। उनके प्रभाव को सुनकर इंद्र तो भयभीत हो जाते, चकित हो जाते, विस्मित हो जाते। बोलो नारायण, नर नारायण भगवान की जय। तो इसे नर नारायण भगवान का दिव्य प्रभाव है जो धर्म और मूर्ति देवी के पुत्र है। तो इन्हीं की ये चतुर्थ संख्या में इनका निर्देश है। इनका दिव्य चरित्र ऐसे अलौकिक है कि ये भारतवर्ष के अधिदेवता है और भारतवर्ष के कल्याण के लिए बदरिकाश्रम में निरंतर तपस परायण है। तुर्जे धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषे भूत्वात्मोपसमोपेत मकरो दुश्चरम तपः अकरोत दुश्चरम तपः। देखिए इसमें ये वंशीधर जी कुछ कहते हैं, कला साथ अंश मात्र के इति, यद्यपि कला शब्द का षोडश अंश में प्रयोग है, फिर भी ये कला तो अंश मात्र में भी प्रयोग है। जत पत्नीति लोके कथ्यते ऐसा आत्मनो देह से अर्धो भाग, यद्यपि समय अंश के अर्ध शब्द से क्लीबत्वं भवति तथापि अत्र आश्रत्वात् पुंस्तमिति भाव। कहते हैं समय समान अंश के लिए अर्ध शब्द को क्लीब होते हैं, ऐसा प्रमाण है, लेकिन पुंसी अर्धो अर्धं समय अंश केति अमरः। तो इसलिए यहाँ पर जो अर्ध अंश के लिए कला शब्द का यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है, कला साथ अंश मात्र के इत्यादि, तो यहाँ पर तथापि अर्धे अत्र ज्ञेयः कला ज्येष्ठाय दातव्या कलायां इतरे सुता इत्यादि, तो अर्ध भाग में है। तो देह से अर्धो अर्ध भाग, तो यहाँ पर देह से अर्ध, यहाँ जो पुंगलिंग प्रयोग है, अर्धं समय नपुंसकं वचन के अनुसार नपुंसक होना चाहिए समान अंश में, लेकिन यहाँ आर्ष होने से पुल्लिंग, ये तात्पर्य है। तो और कहते हैं कि भूत्वा इति व्यक्ति द्वयत्वे अपि एकावतारतांग आह, ये दोनों होने पर भी इनको एक अवतार में इनकी गणना है। देखिए आगे चक्रवर्तीपाद की टीका को देखते हैं। इस श्लोक में चक्रवर्तीपाद कहते हैं, तुर्जे चतुर्थे अवतारे धर्मस्य कला अंशः भार्या इत्यर्थ। वही जो श्रीधर स्वामी जी कहें, धर्म कला सर्गे, धर्म की कला अर्थात अंश अर्थात भार्या, धर्म की मूर्ति देवी जो पत्नी है उनसे प्रकटित होते हैं। अर्धो बा एस आत्मनो जत पत्नी श्रुते है, पत्नी आत्मा का, अपने शरीर का अर्ध स्वरूप होता है। इस श्रुति वचन के आधार पर ये यहाँ पर पत्नी को, धर्म जी की पत्नी कला देवी को, मूर्ति देवी को यहाँ कला शब्द से कहा गया है। तस्याम सर्गे प्रादुर्भावे ऋषि भूत्वा इति द्वाभ्याम एकावतारं दर्शयति। ऋषि भूत्वा चचार,
यहाँ ऋषि भूतवा, ऋषि होकर के तपस्या की। ऋषि तो द्विवचन है और भूतवा चचार है, तो चचार एक वचनांत क्रिया है। ऋषि भूतवा, धर्म कला सर्ग में नरनारायण ऋषि होकर के तपस्या की, तो इससे दोनों दो होने पर भी उनकी एक रूपता सिद्ध की गई। और श्री महाभारत में तो बहुत जगह में यह बताया गया है कि नरनारायण दोनों ही श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। नर भगवान के ही अवतार अर्जुन जी है और नारायण जी के अवतार श्री कृष्ण है। देखिए, ये तो महाभारत का वचन है। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, समस्त अवतारगण उनमें समाविष्ट होते हैं। इसलिए जो जिस तरह का अनुभव करता है ऐसे अनुभव को व्यक्त करता है। इसलिए अवतारी होने के नाते समस्त अवतार श्री कृष्ण में समाविष्ट रहते हैं। अतः सभी पुराणों में ऋषिगण अपने अपने अनुभव के अनुसार समस्त अवतारों को श्री कृष्ण भगवान में संदर्शन करते हुए, कोई उन्हें नारायण कहते हैं, नर नारायण कहते हैं, कोई वामन देव कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। जो भी हो, श्री महाभारत में और भागवत में भी एक दो जगह नर नारायण ही श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में प्रकट हुए ये कहे गए। और अवतारी होने के नाते उनमें समस्त अवतार प्रविष्ट है, इसलिए ये वचन भी यथार्थत संगत हो जाता है। तो ये भारतवर्ष के परम देवता है, परम दैवत है, जो कि बदरिकाश्रम में निरंतर तपस्या परायण है। तो इन्हीं के स्मरण से भारतवर्ष के समस्त अधिवासी धन्य होते हैं। अतः समस्त पुराण शास्त्र पाठ में नर नारायण भगवान को प्रणाम करने की विधि है। तो इस तरह नर नारायण भगवान को प्रणाम करते हम लोग, जो अवतार गणना में चतुर्थ संख्या में जिनकी परिगणना हुई है। तुर्जे धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वात्मोपशमोपेत मकरो दुश्चरं तपः भूत्वात्मोपशमोपेत मकरो दुश्चरं तपः। तो समस्त श्रोतृ मंडली को, समस्त विद्वज्जनों को, वैष्णवों को, गुरुवर्गों को, मित्रों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। संजात त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ भगवान नामोच्चारण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।